साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। जीएस और जीके के कुछ मिसलेनियस प्रश्नों के साथ आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है असत्य है। ऑप्शन ए में दिया है लोकनायक क्या जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बी में दिया है लोकहितवादी क्या गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया है देशबंधु क्या यह उपाधि राजेंद्र प्रसाद की है। और डी में दिया है दीनबंधु क्या यह उपाधि जो है सीएफ एंड्रयूज की है। तो देखिए, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को, और देशबंधु देखिए उपाधि राजेंद्र प्रसाद की नहीं है बल्कि देशबंधु उपाधि है चित्तरंजन दास की, और दीनबंधु उपाधि है सीएफ एंड्रयूज की। आपसे पूछ रहा था कौन सा जोड़ा असत्य है, तो सी उत्तर जो है आपका पूरी तरह से असत्य है, और यही हमसे पूछ रहा था। पहले क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है मेघालय में, बी में दिया है मणिपुर में, सी में दिया है बिहार में, और डी में दिया है असम में। आपको उत्तर करना है कि कामाख्या देवी मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, कामाख्या देवी मंदिर जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि असम का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए, असम का जो प्राचीन नाम था वह था कामरूप। चलिए, फिलहाल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, या फिर जौनपुर में। देखिए, बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, बनवाया इसको औरंगजेब ने। इसे जो है पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। इसे जो है ताजमहल की जो है फूहड़ नकल कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल के जैसा ही है। ताजमहल आगरा में है जिसे शाहजहां ने बनवाया, लेकिन बीबी का जो मकबरा है यह भी जो है ताजमहल जैसा है, इसीलिए जो है इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है बीबी का मकबरा, तो औरंगाबाद में। बनवाया किसने, औरंगजेब ने। बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। प्रकाश वर्ष, पारसेक, न्यूटन मीटर, या फिर नॉटिकल मीटर। चलिए, आप सभी उत्तर करिए। दूरी मापने की जो है सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। देखिए, दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। ऑप्शन में दिया है डॉग स्टार, साइरस, प्रैक्सिमा सेंचुरी, या फिर सूर्य। उत्तर करें आप सभी। सूर्य के सबसे निकट का तारा आपको बताना है। देखिए, सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रैक्सिमा सेंचुरी। सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और देखिए, अगर आपसे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा पूछता है तो सूर्य हो जाएगा, और सबसे चमकीला तारा अगर पूछता है तो यही डॉग स्टार होगा, और सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछता है तो शुक्र ग्रह होगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है प्रैक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य हो जाएगा। अगर सबसे चमकीला तारा पूछे तो डॉग स्टार, और सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछे तो शुक्र। 5वें प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है षड दर्शन में मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। आपको उत्तर करना है कि इनमें से जो है कौन षड दर्शन में मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन में कपिल मुनि दिया है, पतंजलि दिया है, गौतम दिया है, या फिर जैमिनी।
चलिए, इस प्रकार के प्रश्न को कल की प्रैक्टिस सेट में भी लिया गया था। देखिए, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, गौतम जो हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, और षड दर्शन में मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। भारत का प्राचीन धर्म कौन सा है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? देखिए, भारत का प्राचीन धर्म है शैव धर्म। ये उत्तर जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। शंकराचार्य ने कहाँ पर अपना पीठ स्थापित नहीं किया है? आपको उत्तर करना है कि शंकराचार्य ने कहाँ पर अपना पीठ स्थापित नहीं किया है। ऑप्शन ए में दिया है बद्रीनाथ में, बी में दिया है द्वारका में, सी में दिया है पुरी में, और डी में दिया है हैदराबाद में। देखिए, शंकराचार्य ने 4 जगहों पर अपना पीठ स्थापित किया है, बद्रीनाथ में, द्वारका में, पुरी में और मैसूर में। देखिए, बद्रीनाथ में ज्योतिर्पीठ स्थापित किया है, द्वारका में शारदा पीठ स्थापित किया है, पुरी में देखिए गोवर्धन पीठ, और चौथा है मैसूर में जो है श्रृंगेरी पीठ स्थापित किया है। लेकिन शंकराचार्य ने जो है हैदराबाद में कोई पीठ स्थापित नहीं किया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। गोविंद योगी किसके गुरु थे? शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के, मत्स्येंद्र नाथ के, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, गोविंद योगी जो है गुरु थे शंकराचार्य के। देखिए, शंकराचार्य का जन्म जो है केरल के कलड़ी ग्राम में हुआ था, और शंकराचार्य के पहले गुरु थे गोविंद योगी। ये जो है सही आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन में दिया है सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ, बी में दिया है विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी में दिया है बहु विवाह पर प्रतिबंध सर सैयद अहमद खान, और डी में दिया है बाल विवाह पर प्रतिबंध हरबिलास शारदा ने। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा नियम नंबर 17 से 4 दिसंबर 1829 को पहली बार बंगाल से जो है इसका उन्मूलन हुआ, और बाद में जो है 1830 में जो है बम्बई और मद्रास में भी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 26 जुलाई 1856 को यह कानून पारित हुआ। इसी दिन जो है कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह भी ऑप्शन पूरी तरह से सही दिया हुआ है। जबकि बहु विवाह पर प्रतिबंध सर सैयद अहमद खान, देखिए सर सैयद अहमद खान बहु विवाह पर जो है बहु विवाह के यह समर्थक थे। यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। जबकि बाल विवाह पर प्रतिबंध हरबिलास शारदा ने लगाया। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने, नारायण गुरु ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर विवेकानंद ने? देखिए, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति हो तथा एक ही परमेश्वर हो, इसका आह्वान किया था नारायण गुरु ने। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में, 1846 में, 1816 में, या फिर 1826 में? देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रस्ताव पारित हुआ 1855 में। उस समय गवर्नर जनरल था डलहौजी। लेकिन यह प्रस्ताव जो है पारित हुआ 1856 में, और उस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो प्रस्ताव है वह 1855 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है प्रस्ताव रखा गया और 1856 में यह प्रस्ताव पारित हुआ गवर्नर जनरल कैनिंग के समय में। तो ये उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रज्जनामा किसका जो है फारसी अनुवाद है? रामायण का, महाभारत का, अथर्ववेद का या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए रज्जनामा यह फारसी अनुवाद है महाभारत का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वितस्ता नदी को, यमुना नदी को। देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा कि मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा से जो है किस नदी को संबोधित किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? ऑप्शन ए में दिया है जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती को कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया है स्थानीय स्वशासन का जनक क्या बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया है एलपीजी के जनक क्या मनमोहन सिंह हैं। और डी में दिया है श्वेत क्रांति के जनक क्या वर्गीज कुरियन हैं। देखिए जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती को कहा जाता है। पहला उत्तर जो है पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और देखिए ऑप्शन सी में दिया है एलपीजी के जनक मनमोहन सिंह है, यह भी आपका उत्तर पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और डी में दिया है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं, तो डी भी आपका सही उत्तर है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा असत्य है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक देखिए बलवंत राय मेहता को नहीं कहा जाता, बल्कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब देखिए बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, न कि स्थानीय स्वशासन का जनक। तो देखिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्हीं के सिफारिश पर जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी क्लास को अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर किया करें। आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।